किसी भी रूप में इस कर्जे को उतारने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। क्योंकि अयोध्या के लोगों ने 24 घंटे, उसके बदले 10,000 लोग मर जाएं, वो जिंदा रह जाए, तो मैं अयोध्या का ऋणी हूँ भाई। मैं तो अयोध्या के इस ऋण को कभी नहीं उतार पाऊंगा। ये सब सोच के आंसू आ जाते हैं आपकी आंखों में, देख रहे हैं। और उस आदमी ने कहा कि मैं इस आदमी से जलता था, विरोध करता था, लेकिन आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जीवन इसे मिल जाए और मैं मर जाऊं, लेकिन ये जीवित बच जाए। मजबूरी है, वो उसी दल में है, उनके बेटा उनका उसी में सांसद है, विधायक है, उनकी और भी सामाजिक मजबूरियां हैं। भूषण सिंह का इतना बड़ा मामला चल रहा है, अभी ज़्यादा बोले तो बेचारे बेपरवाह जी। और जाको कचुन चाहिए वो शहंशाह। सच बोलने के लिए कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, उनको नेता न बनाइए। नेताजी कह देता तो मुझे लगता है ये मुझे माँ की गाली दे रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। दंड, कोई और इससे नीचे सजा है ही नहीं, मृत्युदंड। हाँ, इनको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना। मंत्री जी बेचारे करें क्या, चारों ओर से वो फंस गए हैं, अपने ही लोगों ने उनको घेर रखा है चारों ओर से। वो तो आदमी बहुत अच्छे हैं, वो काम करने पाए तो सबको राइट टाइम कर दे, लेकिन ऊपर नीचे चारों ओर बंधन होता है ना, बंधन में है। लेकिन इसके बाद भी वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने वाले अभिमन्यु हैं, चक्रव्यूह में मारे जाने वाले अभिमन्यु। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मेरी बात सच होगी जरूर। हाँ, ईश्वर ही कहलवा रहे हैं। हाँ, आप 2 दिन और चर्चा और भी चल रही है कि इस बार चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलने के लिए प्लानिंग हो रही है। भीतरघाट में बीजेपी में ही प्लानिंग चल रही है। मैं खुद ही कह रहा हूँ, एक लाबी है जो योगी जी को हजम नहीं कर पा रही है, और ये गलत तरीका है। उसी दल में रह के लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन योगी जी को चाहिए इन चोरों को पकड़ जेल भेज दें और इस्तीफा दे दें, चुनाव करा दें, पूर्ण बहुमत से। 16 आने वाला छत्री है, जिस दिन खोपड़ी उल्टी हुई, म्यान से तलवार बाहर हुई, तो ये सब चोरों को बाहर नहीं मिलेंगे, सब जेल चले जाएंगे। मुझे लगता है कि यही अयोध्या विधानसभा सीट से इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव। एक बार मैंने देखा पवन पांडे जी किसी चैनल पे बोल रहे थे कि उनको धमकी दी गई है कि इस मामले में अगर बोलेंगे तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। हाँ, कहा गया होगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा इन विषयों पर। और तेज नारायण बोल रहा है, सही बात कह रहा है, तो कोई गुला भाजपा वाले कह रही राम के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। सवाल किया जा रहा तो जय श्री राम कहने वाले अब राम नाम सत्य की ओर जा रहे हैं, क्या हमें लगता है? क्यों नहीं बोल? ऐसे लोग चढ़ाते तो का हो, बाबरी मस्जिदिया तोड़ लियो, मंदिरवा बन गया, कभी हम इससे विचलित नहीं हुए, हम अपने काम में लगे रहे, तोड़ लिया तो इसी शहर ने हमारे लिए महामृत्युंजय जपा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। हमारे साथ में संतोष दुबे जी हैं। लगातार इस समय राम मंदिर का जो मामला है चर्चा में बना हुआ है। खबर ये चल रही है कि संतोष दुबे जी को बुलाया गया सीओ सिटी कार्यालय में, उसके बाद से दबाव डाला गया और संतोष दुबे डरे हुए हैं। ऐसी जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया में चल रही है। संतोष दुबे जी डर गए हैं, ऐसी खबर चल रही है, क्या है ये? आपको क्या लग रहा है, संतोष दुबे को भी कोई डरा देगा? अब अगर ऐसा आपको लगता हो तो आपको धन्यवाद है। पूरा देश जानता है कि वही एक आदमी है जिसे डराया नहीं जा सकता है। कहने सब बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं इसमें, संतोष दुबे जी डर गए हैं। अब किससे डर गए हमें कोई बताओ, कौन कोई व्यक्ति जो कह रहा हो थोड़ा हमारा भी सामना करवा दीजिए, हम उस महामानव से पूछ ले भैया। हाँ, अब SIT बुलाएगी तो जांच के लिए बुलाएगी तो जाना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। SIT की जांच में न जाएं क्या? अब घर से निकलना बंद कर दें? क्या बातें हैं, सब ठीक है, अपना अपना लोगों का नज़रिया है। आज तक तो कोई नहीं डरा पाया। 40 वर्ष के सामाजिक जीवन में अभी तक तो कोई हमें मिला नहीं जो डरावे है। हमें डर अपने गलत कर्मों से होता, वही हमको डरा सकता है, और वो प्रभु राम जी ने बचा रखा है। तो जब कोई गलत कर्म नहीं है तो डर किस बात से लगेगा? मनई से डराई जाई हो, मनई जगह अपने जिंदगी की ठिकान नहीं बा, घाम लागत तो बीमार हो जाते, उनसे हम डराए जाबे? बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण भी इस मामले में नहीं बोल रहे हैं, वो भी डर रहे हैं। अब देखो, ब्रिजभूषण सिंह की मजबूरी है, वो उसी दल में है, उनके बेटा उनका उसी में सांसद है, विधायक है, उनकी और भी सामाजिक मजबूरियां हैं। क्या करें, क्या करें आप बताओ, कहाँ फाट पड़े?
वो रामलला के दर्शन करने नहीं आते, मजबूरी में, और जानते हैं वो इशारे में तो सब कह दिया उन्होंने। कहाँ है वो आप लोग ब्रजभूषण सिंह के पीछे लगे हो भाई, क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्या गलत किया उन्होंने, और उसी दल में है, इसके बाद भी घुमा फिरा के तब वो बहुत कुछ कह देते हैं हैं, और जितना कह दे रहे हैं उसका 1000 गुना अर्थ निकाल लीजिए। उनकी मजबूरी है ना, तो उस मजबूरी को, विनय कटियार की मजबूरी है। महंत क्या नाम उनका, उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी, कहा तो उन्होंने, शुरुआत तो की। अब हर आदमी को लोग कहते हैं वो डर गए, वो डर गए, अरे तुम ही मर्द आ जाओ, जो कह रहा है वो डर गए, उससे कहो तुम ही मर्द हो जाओ। आइए बोलिए हाँ वो सामने। बोलो हो ना, तू घर माई अलग से दूध पियोले बटी ना, तो आप बोला तुम ही बोला। ये बकर बकर लोग करते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई डरा वरा नहीं है, सबके अपने संवैधानिक विचार हैं, समस्याएं हैं। संरचना समाज की ऐसी है कि अब ब्रजभूषण सिंह का इतना बड़ा मामला चल रहा है, अभी ज़्यादा बोलें तो बेचारे फंसा दिए जाएंगे, तो वो नहीं बोल रहे हैं, वो ठीक है कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बड़ी मिली भगत है इस मामले में, बड़े लोग मिले हुए हैं इसमें। नहीं वो तो बात उनकी ठीक है, इस बात में तो दम है, ठीक है, तो मिली भगत है तो भंडा फोड़ करो ना भैया, काहे नहीं फोड़ रहे हो। हाँ कहो किससे मिले हैं, जरा बता दो, आपके पास जानकारी भी होगी तो बताइए, हम लोग जाने, हम आगे बढ़ा देंगे आवाज़ को। भाई अखिलेश ने शुरुआत की तो उनको धन्यवाद है, अब यहूँ शुरुआत कर दें ना, कहाँ है, यहू कह दें ना भैया कि क्या है बड़कवा, हम लोग वहू लेके उड़ जावे कि काहे का ऐसा गंदा काम लेकिन हुआ है। जिस तरीके से अभी राजनीति हो रही है देश में, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर आप देख रहे हैं? पहले चरित्रवान लोग राजनीति में होते थे, अब बेईमान लोग हैं, अब धैर्यवान नहीं हैं, तुरंत आजे बोया आजे लंबा, आजे हो जाए बाढ़ की बिजली खंबा। राजनीति में आए नहीं कि उनको मंत्री मिनिस्टर विधायक एमएलए एमपी बनने की चाह है, और संघर्ष की राह चुन नहीं सकते हैं। तो पहले लोग चना खाते थे, चबैना खाते थे, संघर्ष करते थे, अब बिस्कुट वाले हैं। पहले 5 दिन का क्रिकेट मैच होता था, अब T20 होने लगा, अंतर नहीं आएगा। तो पहले देसी घी खाते थे, सरसों के तेल का उपयोग करते थे, फार्चून खा रहे हैं, तो कमज़ोर नहीं होंगे। बहुत चीज़ें बदलेंगी, ये भी बदल गया। लोग 100-100 किलोमीटर साइकिल चले जाते थे, हमने सुना है, देखा भी है। अब कोई 10 किलोमीटर नहीं जा सकता, सब बदल गया। लोगों में ऊर्जा थी, समाप्त हो गई। तो राजनीतिज्ञों की चर्चा छोड़ के हम लोग धार्मिक चर्चा पर आना चाहिए हम लोगों को। जिस तरीके से लोगों का विश्वास बना था योगी आदित्यनाथ के ऊपर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, हाँ, अभी फिलहाल अगर देखा जाए लोग लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सीएम योगी के कार्यकाल में राम मंदिर में चोरी हुई। हाँ इस पर आप क्या कहना तो, चाहेंगे? तो योगी जी ने तो कराया नहीं भैया, चोर तो कभी भी कहीं भी हाथ साफ कर सकते हैं। जिस किसी ने किया ये दोष उसका है ना, और जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं दोषी वो हैं। योगी जी ने तो कराया नहीं, न मोदी जी ने किसी प्लांट करके भेज दिया। भाई योगी और मोदी कहाँ दोषी हैं इसमें, और चोर को कौन रोक पाएगा। इनको अब बैकुंठ में भी दे तो भगवान का ये गधे चुरा के लेके भाग जाए चोर। हाँ ये वहाँ भी जानते हो कि सर्व सुख की जगह में है, वहाँ भी चोरी कर ले जाएंगे, यमराज के यहाँ जाएंगे, उनका उनका खड़ंगे उठा ले जाएंगे। ये तो जो चोरी करना है जिसको, उसको अब यमराज नहीं रोक पाएंगे भाई, हैं। अब योगी जी बेचारे क्या दोष है, ये महाराज यानी भगवान नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे। जब अब जैसे मोदी हमको कल एक आदमी को डांटना पड़ा, मैं भी चर्चा कर रहा था, इसने किसी आदमी ने कहा कि मोदी जब तक मूली भगत है। मैं कहा भाई काहे ऐसा बोलते हो, भारत का प्रधानमंत्री इतनी छोटी सोच नहीं रख सकता है, गलत बात मत कीजिए। उनको डांटना पड़ा हमें, और छोटे मोटे आदमी नहीं थे वो जो ये बात कह रहे थे, बड़े आदमी थे। हाँ हम कहा उसी भाजपा में हो, उसी की बुराई कर रहे हो, कहीं नहीं जो गलत है। तो हम कहा गलत चंपत राय इनके बारे में कहीं नहीं बोल रहे हो, गलत अनिल मिश्रा इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो। ये तो आपकी आवाज़ सुन लेंगे, उतनी दूर आपकी आवाज़ जाएगी नहीं। तो लोग चंपत राय का नाम सुनकर डर जा रहे हैं सब। हाँ, वो 1 महीने से साक्ष्य मिटा रहा है यहाँ रहकर, सबको डरा धमका रहा है। बाबाओं से तो कहता है कि सुनो बाबा, आपको हमने गनर दिलाया है, वापस ले लेंगे। किसी को कहता है आप ये जो यहाँ सरयू घाट पर रायता फैलाए हो ना, ये सब पंडवाही बंद हो जाएगी। हाँ इसलिए मैं जो कहूँ वही करो। बहुत सबको धमकाता रहता है, किसी के मंदिर का झगड़ा है, किसी के रिवाल्वर का झगड़ा है, किसी की प्रेमिका का झगड़ा है, किसी प्रेमिक झगड़ा है, सबका झगड़ा है।
तो वो डरा दे रहे हैं सबको। गोपाल राव अंदर जाएगा, सबको धमकाएगा, बाहर कहेगा आशीर्वाद लेने आए थे। ये लोग फिल्म में देखे ना, वहाँ हम हालांकि फिल्म नहीं देखते हैं, तो वो सनी देओल नेताओं को पिटाई करता है, अंदर बाहर उनको छोड़ने जाता है। तो वही ये भी गए, महात्मा जी का आशीर्वाद लिया। हम मुस्कुराते हुए आते हैं, अंदर महात्मा जी को धमका गया है हमरे पक्ष में नहीं बोलबो तो महंती तुआर गई, तो कौन महंत नहीं रहना चाहेगा। हाँ, वहाँ सब सब सारी सुविधाएं हैं, घर द्वार छोड़ के आए थे, प्रायः गरीब परिवारों के लोग भी महंत हैं। तो भले आदमी भले परिवार का आदमी महंत, आप बनोगे महंत, बनना पसंद करोगे महंत? कई पीढ़ियां नरक में जाएंगी। इसलिए कोई भला आदमी महंत महंत का अंतिम जो समय आता है वो बहुत खराब होता है, तो इसलिए कोई उसमें जाता नहीं। तो ये छोटे छोटे गरीब परिवारों के लोग हैं बेचारे, किसी तरह महंत वहंत हो गए तो वो डरते डरा दिया सबको, साक्ष्य मिटा जा रहा है। लेकिन उसी अयोध्या में करपात्री जी हैं, उसी में धर्मदास हैं, उसी में रामदास हैं, आनंद दास हैं, दिलीप दास त्यागी हैं, उनको कहीं नहीं डरा देता कोई। बोल रहे बम 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 बम, इसी अध्यम संतोष दुबे हैं, पूरा देश सुन रहा है ना। तो बड़ी सही बात, जानकारी से अपनी बात को रखें। काहे न रखेंगे, किसी डरे। अरे हम माँ जानकी के बेटे हैं यार। हाँ, प्रभु राम मेरे पिता हैं। हाँ, एक मूवी थी बॉलीवुड की, अनिल कपूर की, हाँ एक दिन के लिए सीएम बने थे। हाँ हाँ, देखा था मैंने। अगर संतोष दुबे को एक दिन के लिए सीएम बनाया जाए ये तो राजनीतिक सजा चर्चा सजा है। क्या दिया जाएगा? अब नहीं, राम मंदिर के चोरों को। हमें इस राजनीतिक में बहुत घृणा है, इन पर चर्चा नहीं करने तो अच्छा लगता है, न चर्चा की जाए। थोड़े अच्छी अच्छी बात करिए। हाँ, सीएम होने के बाद नेताओं से करिए, उनको चाह होती है, हमको कोई चाह नहीं है। हाँ, कोई चाह ही नहीं है। एक का चाह है कि राम जी का मंदिर भव्य बन गया, ऐसे काशी मथुरा भी बन जाए, हम भारत के नहीं पूरे विश्व के राजा हो गए। हाँ, चाह गई, चिंता गई, सजा क्या होनी मनवा बेपरवाह जी? और जाको कछु न चाहिए वो शहंशाह। सच बोलने के लिए कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, उनको नेता न बनाइए। नेता बन जाएंगे तो बड़े नेताओं की अवैध वाली नंबर 2 वाली पत्नी बन जाएंगे बेचारे, रखायल हो जाएंगे, तो वो सही नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हम नेता नहीं बनना चाहते हैं। हमको बहुत तकलीफ, हमें कोई नेताजी कह देता तो मुझे लगता है ये मुझे माँ की गाली दे रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। हाँ, लोग मुझे इसलिए नेता कहते भी नहीं, सब भैया जी कहते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, नाम ले लेते हैं और अच्छा लगता है, लेकिन नेताजी सुनने को शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तमाम देखा, हम एक बार जेल में थे इसी राम जन्मभूमि आंदोलन में, तो एक नाली सफाई कर रहा था, वो चोरी में बंद था, तो उसको लोग नेता कह के बुला रहे थे, हे नेतवा, हे नेतवा। अरे हमने कहा ये तो क्या है, अब नाली साफ कर रहा है वो नेतवा कहा जा रहा है। तो पता लगा कि वो बीडीसी था। अच्छा। तो मैंने सोच लिया कि चुनाव उनाव से दूर रखा जाए अपने को, और राजनीति से दूर रखा जाए, यही नेताओं के बारे में लोगों की धारणा बनेगी आगे। अच्छा, आज वही दिख रहा है। संतोष दुबे जी से एक सवाल है जी, कि सजा क्या होनी चाहिए ऐसे लोगों को? मृत्युदंड, कोई और इससे नीचे की सजा है ही नहीं, मृत्युदंड। हाँ, इनको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, अपने आप किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए अगर आपको कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे आप? मौजूदा मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये अच्छे आदमी हैं और अच्छा काम करते हैं, और देश में इनके नक्शे कदम पे बहुत से मुख्यमंत्री चलना शुरू कर दिए, लेकिन अभी ये मुख्यमंत्री जी बेचारे करें क्या, चारों ओर से वो फंस गए हैं, अपने ही लोगों ने उनको घेर रखा है चारों ओर से। वो तो आदमी बहुत अच्छे हैं, वो काम करने पाए तो सबको राइट टाइम कर दे, लेकिन ऊपर नीचे चारों ओर बंधन होता है ना, बंधन में है, लेकिन इसके बाद भी वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने वाले अभिमन्यु हैं, चक्रव्यूह में मारे जाने वाले अभिमन्यु नहीं हैं। हाँ, हमारी आस्था है उस व्यक्ति को, हमने करीब से देखा है, वो चोरों को पकड़वाएंगे, देख लेना। मेरा मन का, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरी बात सच होगी जरूर। हाँ, ईश्वर ही कहलवा रहे हैं। हाँ, आप 2 दिन और देखिए, 15 को एसआईटी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, और 22 तारीख को एक गिरोह की बैठक है, ट्रस्ट गिरोह की, गैंग की, तो उसको भी देख लें। फिर 23-24 के बाद हम अपना निर्णय लेंगे कि
अगर हमारे मन का नहीं हुआ है, यानी हमारे मन का मतलब राम जी के मंदिर के चोरों को दंड नहीं मिला, तो फिर हम अपने ढंग से उसको देखेंगे ना। फिर बड़ा केसो फिर ऐसा रण होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा, तो लड़ा जाएगा। राम जी के लिए ही लड़े, पैदा उन्हीं के लिए हुए हैं, हमारा कोई और काम ही नहीं है। हाँ, हमारे करीबी लोग सब जानते हैं इस चीज़ को, आप लोग तो दूर से जानते हैं, सब जो करीबी लोग हैं सब जानते हैं, एक का काम है इनके जिम्मे, तो हम उसी काम को कर रहे हैं भैया। हमको चुनाव, राजनीति, नेता, नेताजी, राजनीतिक दल, इन सब से बहुत तकलीफ है, क्योंकि कोई सही नहीं बोलते यार, सब झूठ बोलते हैं। और सत्ता में आने के बाद चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, जीजा नमस्ते, भैया पाँव लगी, भैया राम राम, दीदी नमस्ते, माता जी आप मेरी माँ हैं। चुनाव जीतने के बाद मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बोर्ड लग जाता है, नेताजी बाहर हैं, कुत्ते से सावधान। तो भैया इसीलिए मैं नेताओं से बहुत सावधान रहता हूँ। हमारे तमाम नेताजी लोग संपर्क में हैं, पर हम उनके संपर्क में नहीं रहना चाहते, भागते हैं पिंड छुड़ा छुड़ा, क्योंकि जब उनका मतलब रहेगा तो आपके पास आएंगे, मतलब निकल जाएगा तो आपको पहचानेंगे नहीं। तो राजनीतिज्ञों का यही करेक्टर है, इसलिए मैं दूर रहता हूँ। एक चर्चा और भी चल रही है कि इस बार चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलने के लिए प्लानिंग हो रही है। भीतरघाट में बीजेपी में ही प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग चल रही है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। एक लॉबी है जो योगी जी को हजम नहीं कर पा रही है, और ये गलत तरीका है, उसी दल में रह के लोग गलती कर रहे हैं। लेकिन योगी जी को चाहिए इन चोरों को पकड़ जेल भेज दें और इस्तीफा दे दें, चुनाव करा दें, पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे। और अगर इसमें चूक गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लॉबी तो लगी है। हाँ, हमारे पास योगी जी के विरोधी आए, उसी दल में हैं, हमारे पास आए और हमको 1 घंटा समझाया किनारे ले जाके। हाँ भैया, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्यों समर्थन करते हैं, क्या योगी दोषी नहीं है? मैं उनकी 1 घंटे तक सुनता रहा और अंतिम में उन्होंने कहा कि आप कुछ बोले नहीं। हम कहा आपका व्यक्तिगत बैर है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, आप उनको पचा नहीं पा रहे हो, आपको ऊपर से प्लांट करके यहाँ भेज दिया गया मेरे पास। मैं विषय के बाहर नहीं जाता हूँ। उनसे मैंने कहा भाई साहब, आप तो भाई साहब वाले हैं, आप जानते हैं हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता है, मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ से इसलिए सहमत हूँ कि वो ही एक आदमी है कि जो रोड पर नमाज़ पढ़ी जाती थी, रोज़ रोड पर नौटंकी होती थी, हाय हसन हम हुए करबला में, और सबको डराते थे, धमकाते थे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो कहाँ चले गए 10 साल 9 साल में। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को मैं व्यक्तिगत इस कार्य से लाइक करता हूँ। वो आदमी इस मामले में बहुत अच्छा है, विवेक है। अयोध्या का नाम हम लोगों ने आंदोलन किया 6 महीने, वो आए एक झटके में, उन्होंने कहा कि फैजाबाद की क्या जरूरत है, अयोध्या है, अयोध्या हो गई, प्रयागराज कर दिया। अब इस पर भी टिप्पणी होती है कि नाम बदलने से क्या होता है। अरे भाई काहे नहीं होता है, नाम बदलने से हमारे धरोहरों का ज्ञान होता है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। योगी का काम ठीक है, मुझे विश्वास है वो चोरों को पकड़ेंगे, और अगर गिरफ्तार कर ले गए, सब कुछ कर ले गए, तो उनकी सरकार गिराने और हराने के जो चक्कर में लगे, इनके मुंह पे जूतियां लग जाएंगी, क्योंकि वह आदमी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ अच्छे काम है उसके जो लोगों के दिल से उतरते नहीं हैं। एक अच्छा ये भी काम कर दें, वो लगे हाथ चोरों को जेल भेज दें। चोर हालांकि शक्तिशाली हैं और बड़े लोगों का आशीर्वाद है चोरों के साथ, पर योगी आदित्यनाथ को कोई रोक नहीं सकता है, वो जब उतर आएंगे अपने काम पर। हाँ, 16 आने वाला छतरी है, जिस दिन खोपड़ी उल्टी हुई, म्यान से तलवार बाहर हुई, तो ये सब चोरों को बाहर नहीं मिलेंगे, सब जेल चले जाएंगे। मुझे लगता है कि यही होगा। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए, आपने जिस तरीके से बात को रखा, 16 आने, खरा क्षत्रिय, हाँ, जिस तरीके से आप लगातार बोल रहे हैं, हाँ, और एक चर्चा और चल रही है, उस पर भी हम सवाल कर लेना चाहेंगे कि अयोध्या विधानसभा सीट से इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते लड़े तो स्वागत है, क्या बुरा है, अयोध्या उनकी है, अयोध्या वाले उनके हैं, हम भी उनके हैं, वो भी हमारे हैं। लड़ गए तो कौन अपराध हो जाए, कौन बम फाट जाए भैया, लड़िए जितवा दिया जाए उनने, हम लोग साथ होंगे। हाँ, लेकिन ये चोरवन को पहले जेल भेजें, लड़ें, हम लोगों को समर्थन रहेगा, पूर्ण समर्थन रहेगा।
हाँ, हमारा पूरा समर्थन रहेगा उनके लिए। अच्छा, एक और सवाल एक और सवाल रहेगा। आप कह रहे थे, आप कह रहे थे कि जो जल्दी आओ, जल्दी आओ। चोर हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं, चंपत राय जो है लोगों को डरा रहे हैं। अभी एक बार मैंने देखा पवन पांडे जी किसी चैनल पर बोल रहे थे कि उनको धमकी दी गई है कि इस मामले में अगर बोलेंगे तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, कहा गया होगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा इन विषयों पर। और तेज नारायण बोल रहा है, सही बात कह रहा है, तो कोई गुनाह नहीं। जो कोई सही बात बोले उसका समर्थन होना चाहिए। पहली बार तो समाजवादी पार्टी के लोग राम के पक्ष में खड़े हैं भैया। अब बोलो भैया, कोई बोले राम के लिए, कोई बुरा नहीं है। कांग्रेसी भी बोल रहे हैं, पर ये भाजपा वाले कह रहे राम के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। सवाल किया जा रहा तो जय श्री राम कहने वाले अब राम नाम सत्य की ओर जा रहे हैं, क्या हमें लगता है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए ना। अब आप नहीं बोलोगे दूसरा बोलेगा। आपने तो सिखा दिया है ना धर्म की राजनीति। तो ये अफीम की चाशनी सब ने मार दी है, सब नसियाए हुए हैं, तो उनको भी नशा हो गया है। तो अगर ये तो सौभाग्य होगा हम अयोध्या वासियों का कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े, तो क्या बुरा होगा भैया? आप बताओ क्या बुरा हो जाएगा? लड़ेंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन एक कमवा उनका करे पड़े, चोरवन के जेल भेजे पड़े, नहीं तो उनका डिसीजन गलत हो जाएगा फिर। और मुझे विश्वास है वो आदमी, उसे ठकुराने की ज़रूरत है, बस जल्दी से ठकुराएगा। जिस दिन ठकुराया, ठकुराई सवार हुई, चोर कुल मार के तोड़ के जेल भेजे जाएंगे। संतोष दुबे जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी। हाँ, हम तो जान रहे हैं कि हमारी कोशिश रंग लाएगी। हाँ, हमको ऐसे लोग चिढ़ाते थे, का हो बाबरी मस्जिदिया तोड़ लियो, मंदिरवा बन गया, कभी हम इससे विचलित नहीं हुए, हम अपने काम में लगे रहे। तोड़ लिया तो इसी शहर ने हमारे लिए महामृत्युंजय जपा। घर घर में हम जीवित रहें, बच जाएं। भाई, जिस आदमी का 17 हड्डी जिसकी टूट गई हो, कोमा में हो, उसके लिए पूरे अयोध्या फैजाबाद के लोगों ने महामृत्युंजय जप किया। एक दिन लोगों ने भोजन नहीं किया, किसी घर में मेरे लिए चूल्हा नहीं जला। मैं इस अयोध्या का ऋणी हूँ। आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, नहीं विषय है। मैं इस अयोध्या का ऋणी हूँ। इस अयोध्या ने हमारे लिए उपवास किया। लोगों ने कहा, बहनों ने कहा, माताओं ने कहा कि उसके बदले 10,000 लोग मर जाएं, वो जिंदा रह जाए। तो मैं अयोध्या का ऋणी हूँ भाई। मैं तो अयोध्या के इस ऋण को कभी नहीं उतार पाऊंगा। ये सब सोच के आंसू आ जाते हैं आपकी आंखों में, देख हाँ, रहे हैं। विषय होते हैं, ऐसे विषय होते हैं। मेरा एक व्यक्ति से बड़ा विरोध था, वो मुझे देखने के लिए अस्पताल गया, मैं तो होश में नहीं था, लोग बताते हैं, बहुत रोया। और उस आदमी ने कहा कि मैं इस आदमी से जलता था, विरोध करता था, लेकिन आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जीवन इसे मिल जाए और मैं मर जाऊँ, लेकिन ये जीवित बच जाए, क्योंकि इसका कार्य बड़ा पवित्र है। मैं उस अयोध्या का निवासी हूँ, वो अयोध्या मेरी आंखों के सामने है, तो इसलिए मैं अयोध्या वासियों का ऋणी हूँ। कर्जा है, तो इस कर्जे को उतारने का जब अवसर आता है तो मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ। किसी भी रूप में इस कर्जे को उतारने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि अयोध्या के लोगों ने 24 घंटे पूरे 6 दिसंबर का वो दिन था जब हम घायल हुए थे, पूरे शहर में सनसनी फैल गई कि लगता है कि बचेंगे नहीं, इतने घायल हो गए। अस्पताल में कर्फ्यू तोड़ कर लोग पहुंच गए, और हमको खून चढ़वाने के लिए डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी बताते हैं कि आपको खून देने के लिए 1200 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया था। कितना लगेगा? मैं तो ऋणी हूं ना भाई। ये 1200 लोगों का खून मुझे चढ़ गया, मैं मानता हूं। और मेरे जो जो मेरा धुर विरोधी था, उस आदमी ने कहा कि अगर मेरे मरने से संतोष दुबे को जीवन मिले तो परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे अभी इसी समय मार दें। ये लोगों ने हमको बाद में बताया। हम इस अयोध्या को कैसे भूल जाएं? इस अयोध्या का तो मैं ऋणी हूँ। बार बार परमात्मा से यही कहूँगा कि मेरा जब जन्म हो अयोध्या में हो, और अयोध्या वासियों के लिए आवाज़ उठाने का अवसर प्राप्त होता रहे। मैं भाई क्यों कह रहा हूँ सूर्यवंशियों को इस ट्रस्ट में रखा जाए, एक ही हो पर हो, क्यों? क्योंकि 2 लाख राजपूतों ने अपने प्राण गंवाए हैं इस आंदोलन में। 10 लाख लोगों की जान गई है। आप किसी के बलिदान को जाया न जाने दें।
अभी मेरे पास स्वर्गीय सत्यवान सिंह का परिवार आया था कुछ देर पहले। मेरी पीड़ा जायज़ है या नहीं कि जो लोग चले गए दुनिया से उनके शहीद परिवारों के लोगों को ट्रस्ट में होना चाहिए ना, क्यों नहीं रखे गए? यहाँ मलाई खाने वालों को रख दिया गया, उनके लिए था ये संघर्ष। तो मेरी अपनी पीड़ा है ये, और मैं विचारों में मेरे ये भाव है कि अयोध्या के लिए जीना, अयोध्या के लिए मरना, राम के लिए जीना। अयोध्या तो राम जी की है ना, राम के लिए मरना और राम के लिए जीना, यही जीवन का परम सत्य है। मेरे लिए यही तप है, मेरा तप यही है। भजन न हो यह तामस देहा, इस तामसी शरीर से भजन तो हो नहीं सकता है। तो फिर राम के लिए जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए तो क्या हर्ज है? जीवन तो एक दिन समाप्त हो जाएगा ना, तो डर और भय किस बात से? धर्म के लिए प्राण छूट जाए, जय जय सीताराम, कोई दिक्कत नहीं है। संतोष दुबे जी, जितने हिंदू लोग देख रहे हैं, जी, आप जी। कट्टर हिंदूवादी कहे जाते हैं, जी सनातनी कहे जाते हैं। जी जिस सनातनी युवा है, जी। जो आज के सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जी, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो उनके हमेशा काम आ सके? वीर बनो, धीर बनो, गंभीर बनो, रणधीर बनो, शूरवीर बनो, राष्ट्रवादी बनो, धर्मवादी बनो। राष्ट्र से पहले धर्म का ध्यान धरो और धर्म के बाद राष्ट्र का ध्यान धरो। अपने शरीर को बलशाली बनाओ और राम को समर्पित कर दो। जिस दिन आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा को राम को समर्पित कर देते हैं, आपसे कोई गलती हो नहीं सकती है। इसलिए युवाओं से विशेष आग्रह है, नौजवानों, हिंदू भाइयों, अपनी आत्मा में परमात्मा का विलय करा दो। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। साहस के साथ जीने की आदत डालो। कायर रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। वीर एक दिन जन्म लेता है और एक आखिरी दिन मरता है। वीरोचित मृत्यु को ग्रहण कीजिए, बहादुरी से जीवन जीवें। ये जीवन यहीं छूट जाएगा, लेकिन कलंक का टीका लगा करके जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं होता है। धर्म के लिए लड़ो। भगत सिंह मर गए क्या? भगत सिंह आज भी जिंदा है, चंद्रशेखर आज़ाद आज भी हैं, राणा प्रताप आज भी है, मीराबाई आज भी हैं, तुलसीदास, कबीर दास, जायसी आज भी हैं। आप न ढूंढ पाओ, आपका दोष है, सब तो हैं यहीं। इतिहास के पन्नों में लौ और कुश की वीरता दर्ज हो गई, कोई रोक पाया क्या? लौ कुश को, मतलब भगवान राम के पुत्र बनने का लाभ जानिए क्या होता है। राम जी की सेना राम जी के बेटों से हार गई। कौन कौन थे जानते हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। स्वयं विष्णु भगवान भरत के रूप में आए थे और लौकुश से हार गए। ये फायदा है कि नहीं? ये घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए नौजवानों से विशेष अपील है कि फायदे का सौदा करिए और धर्म के साथ चलिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म को आप और आपकी रक्षा धर्म दोनों करेंगे। सदा सत्य बोलो, झूठ से दूरी बना के रखो। झूठ बोलते ही आपका तप क्षीण हो जाता है, सत्य बोलते ही आपके शत्रु बनेंगे, लेकिन परमात्मा आपके साथ हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं नारायण है, और राम नाम ही सत्य है, कुछ और सत्य नहीं है। कुछ और है क्या? राम नाम सत्य है। तो इसलिए राम के साथ रहिए। और फिर मेरा जहाँ तक विषय है, मैं तो सबसे कहूँगा कि मेरा ननिहाल जनकपुर में है, जन्म अयोध्या में है। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा साहब? माँ सीता मेरी माँ है। साल में एक बार वहाँ जाता हूँ, ननिहाल है, 10 दिन रहता हूँ। तमाम घरों में हमको लोग सब वहाँ भगिना आइल बा हो, भगना आइल बा छी। वहाँ पूरे मिथिला में वो 7-8 जिले में सब हमको भांजा मानते हैं। हाँ, अब मेरे एक 90 वर्ष का व्यक्ति था, मैंने उनको प्रणाम किया, पैर छुआ, कहा दुबे है? हमने कहा जी। मामा जी, कहा मामा हुई तुहार, हम तुहार नाना ही रे लड़का। क्या प्रेम मिलता है साहब। कहा हमारा बेटा तुम्हारा मामा है। हाँ, वो हमारी नतनी है जो तुम्हारी माँ है। हाँ, ये प्यार मिलता है। मैं वहाँ से वहाँ की मिट्टी लेके आता हूँ हर बार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है।